Hi guys, it's Abu Saad and you're watching Abu Saad classes. Today I'm gonna teach you about future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना फ्यूचर टेंस में यानी भविष्य काल में पाया जाता है तथा समय भी दिया होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे आते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। रूल नंबर 1 है कि इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं 15 अगस्त से स्कूल जा रहा हूँगा। यहाँ पर देखिए एक एडिशन ऑफ टाइम है और एक प्लानिंग चल रही है फ्यूचर के किसी काम करने की। तो जब किसी काम करने या होने की एक कल्पना की जाए, प्लानिंग हो और उसमें टाइम भी दिया हो, तो वही हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। जैसे आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 15 अगस्त। इस टेंस में मैं से स्कूल जा रहा हूँगा ये कंटिन्यूअस है फ्यूचर का, लेकिन इसमें 15 अगस्त यानी टाइम भी दिया गया है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिखाने के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। पॉइंट ऑफ द टाइम यानी निश्चित समय दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3। पीरियड ऑफ द टाइम यानी नॉन फिक्सिंग टाइम जो होता है उसको दिखाने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours। फ्रेंड्स देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है वो 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यहाँ पर 2 घंटे तक यानी 2 घंटे समय का मिकदार बताया गया है, उसका फिक्स टाइम नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। सेकेंड है लड़की सुबह से सो रही होगी। द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ द टाइम बताया गया है, करेक्ट टाइम बताया गया है कि लड़की सुबह से सो रही होगी। तो लड़की जो सो रही है वो सुबह से सो रही है, कंफर्म टाइम है, तो यहाँ पर सिंस लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल है वो 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग, उसके बाद यहाँ पर ये कंफर्म टाइम तो नहीं है तो फॉर लगाया गया है फॉर 2 days। शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 1, अगर वाक्य में अगर सेंटेंस में क्या लगा हो, मतलब हम क्या से किसी से कोई प्रश्न कर रहे हैं, तो विल यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है, क्या वो आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके बाद सब्जेक्ट है दैट बॉय, दैट लेजी बॉय, उसके बाद हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉर 2 hours टाइम है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल लाएंगे, उसके बाद बाकी वर्ड्स लेके आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे। वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग दियर टाइम सिंस 5 o'clock। इस सेंटेंस में आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट है दे, हैव बीन,
उसके भी हेल्पिंग वर्ब है। वेस्टिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म देयर टाइम, ये ऑब्जेक्ट है। सिंस 5 o'clock ये टाइम है। बट स्टूडेंट्स, कुछ इंग्लिश वर्ड्स ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स की जिसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, बल्कि उस क्वेश्चन वर्ड के बाद आप नाउन जो भी उससे रिलेटेड होगा उसको लेके आएंगे। जैसे हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ आप नाउन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे। हाउ मैनी बॉयज़ विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। यहाँ पर हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद नाउन आया है बॉयज़, उसके बाद विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, अ नॉइज ऑब्जेक्ट है, सिंस नून ये टाइम है। स्टूडेंट्स, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में हो तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाए जाते हैं, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, रीडिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर 2 days टाइम है। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव का कोई भी सेंटेंस हो उसके अंत में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। कोई भी टाइप्स हो उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप उसमें क्वेश्चन वर्ड ज़रूर लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर विल द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो स्टूडेंट्स, ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और आपका टेंस कंप्लीट हो गया इसी के साथ। ओके, गुड लक, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।